हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, आज इस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस मूवी का नाम है रुथ एंड बॉस। और इस मूवी की बात करें तो ये 2025 यानी कि इसी साल में रिलीज़ हुई है। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करती हूँ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें रुथ नाम की लड़की दिखाई देती है। रुथ की बात करें तो वो पैसे से एक सिंगर है और वो अकेली ही है। उसके माँ बाप उसके साथ नहीं है। उसकी माँ ने उसे जब 4 साल की थी तब भी छोड़ दिया था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम रुथ के बॉयफ्रेंड मार्वल को देखते हैं। मार्वल बहुत अच्छा लड़का है और उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। और मार्वल जो है रुथ को अपने पेरेंट्स से मिलाना चाहता है और वो अपने पेरेंट्स को लाया होता है। जहाँ पे मार्वल के पिता को तो रुथ अच्छी लगती है बट मार्वल की मम्मी को रुथ कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आती है। और यहीं पर रुथ भी थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। और ये सारी चीज़ें मार्वल की मॉम नाओमी सब देख रही होती है। तभी हम देखते हैं रुथ के मैनेजर साइरन्स को। उसकी बात करें तो वो मैनेजर कम और मालिक ज़्यादा बनता है और हर चीज़ में टिप्पणी देता रहता है। यहीं पर जो है रूथ जो है अपने मेकअप रूम में आती है जहाँ पे साइरस जो है वो किसी को मिलाने के लिए लाया होता है, म्यूज़िक कंपनी के बॉस वगैरह को, जिससे देखकर रूथ उदास हो जाती है क्योंकि रूथ को इनके ग्रुप में काम नहीं करना है, लेकिन वो बेचारी मजबूर है, इसी वजह से कर रही है। और रूथ ऐसे ही बात कर रही होती है। फिर रुथ डिसाइड करती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को बताएंगी और वो मार्वल को बताती है। और मार्वल बोलता है कि मैं जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यहीं पर हम मार्वल की मॉम नाओमी को देखते हैं जो बताती है कि उसे रुथ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है और मार्वल रुथ से अच्छी लड़की डिजर्व करता है। और यहीं पर इन लोगों का गाना वाला चल रहा होता है, गाना गाने वाला, जहाँ पे रुथ का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता है लेकिन वो मन मार के गाना गा रही होती है। लेकिन फिर वो बोलती है कि मुझे थोड़ी टाइम के लिए ब्रेक चाहिए। और इसके बाद जब ये लोग दोनों दोस्त बात करते हैं तो ये अपनी दोस्त को बोलती है कि मुझे इस ग्रुप में नहीं रहना है, मुझे इस ग्रुप को छोड़ना है। और फिर वो अपने मैनेजर साइरस के पास जाती है और उसको बताती है कि उसे उससे बात करनी है। और साइरस कहता है कि क्या बात करनी है, आ जाओ अंदर। फिर ये लोग कार में बैठकर बातें करते हैं तो ये बोलती है कि इसे ग्रुप में नहीं रहना है और ये जाना चाहती है। और साइरस बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत किया है, तुम्हें बहुत पैसे दिए हैं। रुथ कहती है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे थोड़े थोड़े करके लौटा दूंगी। और साइरस को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। रुथ कहती है कि मैं अपना नाम खुद बनाना चाहती हूँ, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर रुथ वहाँ से चल देती है और साइरस बहुत गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे रात को मैसेज आया होता है। और फिर जब रुथ कॉल करती है उसके बॉयफ्रेंड को तो उसे पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड को किसी ने बहुत मारा है। और रुथ फटाफट से हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पे मार्वल की मॉम नाओमी भी होती है। और नाओमी उसे सारी चीज़ें बता रही होती है कि उसके बॉयफ्रेंड को तो उसके बॉयफ्रेंड को पर उसके पिता को भी नहीं छोड़ा। और यहीं पर नर्स आती है और नर्स इनको बताती है कि दोनों ही ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि मार्वल के पिता और मार्वल खुद दोनों ही को ही ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे रुथ बहुत ज़्यादा टूट जाती है और सेम मतलब नाओमी यानी कि मार्वल की मॉम की भी हालत होती है। यहाँ पे जो है नाओमी को वकील बताता है कि घर जो है इनको दे देना पड़ेगा क्योंकि इनके हस्बैंड ने काफ़ी सारा कर्जा ले रखा था। और ये सारी चीज़ें रुथ भी देख रही होती है। और तभी आता है साइरस और साइरस बताता है कि ये सारी चीज़ें मैंने ही की है, यानी कि मार्वल को मैंने ही मारा है। और ये सब सुन के रुथ बहुत गुस्सा हो जाती है बट वो वहाँ पे कुछ नहीं बोलती है। और साइरस बोलता है कि अगर तुमने और भी किया कुछ तो मैं तुम्हारे सारे अपनों को तुमसे दूर कर दूंगा। और ये सुन के रुथ बहुत ज़्यादा टूट जाती है। और जब वो घर आती है वो बहुत ज़्यादा रोती है और वो डिसाइड करती है कि वो नाओमी के साथ जाएंगी। तभी वकील बताता है कि नाओमी घर छोड़ के जा चुकी है। और तभी रुथ जाती है नाओमी के पास और नाओमी को बोलती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ आना है और मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है। नाओमी बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन रुथ नहीं जाती है और वहीं पर ज़िद में बैठ जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि नाओमी अपने गांव वाले घर पे आ जाती है और यहाँ के घर की हालत बहुत ज़्यादा गंदी होती है और ये लोग सब साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ कर रहे होते हैं। तभी रुथ बताती है कि मुझे आपको कुछ बताना है। और वो बताती है कि मार्वल और उसके पिता की जान मेरी वजह से गई है, मेरे मैनेजर साइरस की वजह से। और ये सुन के नाओमी बहुत गुस्सा होती है और रुथ को घर से निकाल देती है। लेकिन रुथ घर से बाहर नहीं जाती, वह बाहर ही बैठती है।
दूसरे दिन रुत जो है काम की तलाश में जाती है, जहाँ पे उसे कुछ लोग दिखते हैं जो लोग एक ग्रुप का होते हैं। और ये लोग जो है अंगूर की खेती या जो है वो उसमें काम करते हैं ये लोग। तो ये लड़की जो है रुत को बोलती है कि तुम नहीं कर पाऊंगी, लेकिन रुत कहती है मैं कर लूँगी, और रुत भी फिर इन लोग के साथ ही चल देती है। और यहाँ पे ये दोनों की काफ़ी सारी बात भी होती है। इस लड़की का नाम की बात करें तो इस लड़की का नाम मीना होता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं उस खेती के मालिक का यानी कि बॉस का, और बॉस बहुत अच्छा लड़का है। और यहाँ पे ये दोनों काम कर रहे होते हैं, और ये लड़की जो है मीना इसको रुत को काम सिखा रही होती है। तभी बॉस सब बातें कर रहा होता है, और बॉस की नज़र जाती है रुत पे, जहाँ पे रुत काम कर रही होती है। और बॉस जब रुत को देखता है तो उसे बहुत अच्छी लगती है रुत, और वो अपने दोस्त यानी कि मैनेजर को बताता है, और फिर वो रुत से बात करने के लिए जाता है। लेकिन रुत उसको ज़्यादा भाव नहीं देती है, वो बहुत कुछ बताता भी है बट वो नहीं सुनती है, वो अपने काम में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ होती है। उसके बाद बॉस कहता है कि तुम सही से नहीं कर रही हो, इसको इस तरीके से करो। तो वो करती है वैसे ही, लेकिन फिर भी रुत उसको कोई भाव नहीं देती हुई। यहाँ पे हम देखते हैं ये नाओमी को, जो अपने घर में होती है, जब बाहर उसके दोस्त आता है, लेकिन नाओमी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है क्योंकि वो उससे बात नहीं करना चाहती है। और यहाँ पे जो है रुत भी घर आ जाती है, और रुत बोलती है कि मुझे एक अंगूर की खेती में काम मिला है और वहीं पे मैं कर रही हूँ। ये सुनकर नाओमी को थोड़ा सा उदास भी हो जाती है, लेकिन रुत उन्हें मनाने की कोशिश करती है और बहुत सारा सामान भी लाती है। और यहाँ पे नाओमी जो है रुत के लिए खाना बनाती है, और ये लोग खाना खाते हैं, जहाँ पे रुत पहली बार किसी के हाथ का खाना खा रही होती है, और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है और खाने की तारीफ़ भी करती है। और यहाँ पे नाओमी को भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे दूसरे दिन ये लोग फिर से काम के लिए जाते हैं, जहाँ पे ये लोग बातें करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे मार्वल का मैनेजर आता है और कहता है कि हमेशा के लिए तुम्हें काम पे रख दिया है। ये सुनकर नाओमी रुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पे रुत और मीना जो है बार में आते हैं, जहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और यहाँ पे गाना वाना वाला भी चल रहा होता है। तो जो है उसी टाइम पे बॉस और उसका दोस्त भी आया होता है, और यहाँ पे मीना चाहती है कि वो गाना गाए, तो ये रुत का नाम वहाँ पर लिखवा देती है। और फिर यहाँ पे रुत बहुत अच्छा गाना गाती है, और ये जब गाना गाती है तो बॉस भी देख रहा होता है, और बॉस को इसका गाना बहुत ही अच्छा लगता है, और रुत बहुत ही अच्छी सिंगर भी है, और ये सारी चीज़ें बॉस देख भी रहा होता है। तभी बॉस जो है रुत के पास आता है, लेकिन रुत फिर से उसे इग्नोर करने लगती है। लेकिन बॉस उससे बात करता है और उसे बताता है कि वही उस खेती का मालिक है। तो रुत थोड़ा सुनकर शॉक्ड हो जाती है। और यहाँ पे हम बात करें तो साइरस और वो बॉस बहुत ज़्यादा दूसरी लड़की को लेकर आए हैं, और वो गाना गा रही है, बट वो रुत की तरह गाना नहीं गा पाती है। और यहाँ पे जो है रुत को रात को मैसेज करती है अपनी दोस्त ब्री को, और फिर इनके साथ बात करती है और उसको बताती भी है। और यहाँ पे जो है रुत जो है फिर से आती है, और यहाँ पे ये लोग की बातें चल रही होती है, और उसी टाइम पे फिर यहाँ पे बॉस भी उससे बात कर रहा होता है। और यहाँ पे फिर से ये लोग काम पे लग जाते हैं, और बॉस जो है बहाने से बस रुत को ही देखे जा रहा होता है, और इस बार रुत उसको थोड़ा नोटिस करती है, और रुत को भी बॉस अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो है मीना ने जो वीडियो बनाया था वो उसने डाल दिया था यूट्यूब पे, जिस वजह से रुत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको बोलती है कि डिलीट कर दो। और यहाँ पे जो है नाओमी के घर पे उसका फ्रेंड और बॉस और काफ़ी सारे लोग आते हैं घर को ठीक करने के लिए, और नाओमी बॉस से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। और यहाँ पे रुत और ये सारे लोग काम कर रहे होते हैं, और नाओमी ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर नाओमी बोलती है कि तुम रुत के साथ जाकर कहीं घूम आओ। तो रुत बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट नाओमी बहुत ज़्यादा फोर्स करती है। और फिर उसके बाद कहता है बॉस कि चलो अब जाकर ही आते हैं। और फिर ये लोग जाते हैं, और ये लोग अपनी लाइफ की स्टोरी बताते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जो भी कुछ हुआ है, जैसे रुत के साथ जो भी हुआ है वो सारी चीज़ें बताते हैं। और यहाँ पे इन लोग की काफ़ी अच्छी बातें भी होती है।
शिफ्ट होता है जहाँ पे हम जो है बॉस को देखते हैं जो अपनी कंपनी में आया होता है। इसका ड्रीम है कि ये बहुत ही अच्छी वाइन बनाए है और इसी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहा होता है ये। और यहाँ पे जो है ये सभी को छुट्टी दे देता है और फिर कहता है रुथ को कि मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। तो रुथ मना करती है लेकिन बॉस बहुत ज़्यादा करता है तो इसी वजह से रुथ मान जाती है। और फिर ये लोग आते हैं और यहाँ पे ये फेमस म्यूज़िक कंपनी के बॉस होते हैं जिनसे मिलकर रुथ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शॉक्ड भी हो जाती है। बॉस बोलता है कि रुथ बहुत ही अच्छा गाना गाती है और इसको गाना गाने का मौका दिया जाए। और रुथ ये सारी चीज़ें देख रही होती है, बहुत ज़्यादा खुश भी होती है। और इसके बाद जब रुथ गाना गाती है तो वो लिटरली बहुत ही अच्छा गाना गाती है। और फिर रुथ बोलती है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, उसके लिए शुक्रिया। बॉस कहता है कि तुम इतनी कठिन दिल क्यों हो। और इसी के साथ साथ ये लोग बहुत सारी बातें करते हैं और करीब भी आने लगते हैं। और उसके बाद जो है रुथ के गाने वाली प्रोसेस भी शुरू हो जाती है जिसमें रुथ गाना गाती रहती है। और यहाँ पे जो है बॉस जो है बताता है कि उसको फेमस वाइन बनानी है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो और उसका सपना है। और यहाँ पे जो है रुथ जो है अपनी दोस्त ब्रेनी को बताती है कि वो बहुत खुश है और वो बताती है कि उसकी लाइफ में कोई आ गया है। तभी ब्रेनी बोलती है कि साइरस उसके पीछे आने वाला है और ये सुनकर रुथ थोड़ी उदास भी हो जाती है। और यहाँ पे नाओमी भी रुथ से बात कर रही होती है और रुथ को अपने कपड़े दिखाती है जो उसके पहले के कपड़े थे। और क्योंकि बॉस के साथ रुथ जाने वाली थी डेट पे तो यहाँ पे रुथ को बहुत ही अच्छा ड्रेस मिलता है नाओमी का, जिसे पहनकर रुथ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। और जब रुथ वहाँ पे पहुँचती है तो बॉस उसे देखते ही रह जाता है क्योंकि रुथ वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और इसके बाद ये लोग दोनों की बातें होती है जहाँ पे बॉस बोलता है कि उसे कुछ करना है। और उसके बाद ये लोग जाते हैं अंगूर को पेड़ से कुछ कुछ करने के लिए और ये लोग दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब भी आ जाते हैं। लेकिन रुथ बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसे याद था कि साइरस ने क्या बोला था और वो बॉस को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए रुथ वहाँ से भाग जाती है। बॉस उसे रोकने की कोशिश करता है बट वो नहीं रोकती। और इसके बाद रुथ घर पे आके बहुत ज़्यादा रोती है और नाओमी बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम्हें अभी किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद रुथ जाती है वापस से खेती पे, लेकिन वहाँ पे वो बॉस को प्रॉपरली इग्नोर करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि साइरस ने पता लगा लिया है कि रुथ कौन से गांव में थी और यहाँ पे वो वही बार में आता है जिस बार से गाना वायरल हुआ था। और यहाँ पे ये लोग ढूंढते हैं रुथ को, लेकिन रुथ वहाँ से चली जाती है क्योंकि नाओमी की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो रुथ वहाँ से चली जाती है और जब साइरस आता है तो बार वाले को पूछता है तो बार वाला बताता है कि रुथ हमेशा अक्सर बॉस के साथ दिखी जाती है तो तुम इससे बात करके देख लो। और यहाँ पे ये लोग की बात होती है बट इससे कुछ खास पता नहीं चलता। और यहाँ पे नाओमी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है और रुथ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और रुथ बोलती है कि आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती। और इसके बाद जो है रुथ फिर से जाती है और बॉस को प्रपोज़ करने का सोचती है और बॉस के लिए गाना भी गाती है। और रुथ और बॉस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देख रहा होता है और बॉस को फील आ गया होता है। और यहाँ पे दोनों का प्यार चल ही रहा होता है तभी पीछे से धमाका होता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि बॉस की कंपनी जो कि वाइन वाली थी वो सारी किसी ने जला दी है। और यहाँ पे बॉस पूरी तरीके से टूट चुका होता है और रुथ बोलती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए। बॉस बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। रुथ बोलती है कि मैं कुछ नहीं बता सकती, बस ये समझ लो कि ये सारी चीज़ें मेरी वजह से हुई है और इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। और यहाँ पे जो है नाओमी के घर साइरस आया होता है जिसको देखकर साइरस को देखकर ना रुथ बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। और तभी रुथ बताती है कि इन्हीं ने मार्वल और मार्वल के पिता को मारा था। और ये सुन के नाओमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और रुथ को भी वो ले जाने लगता है क्योंकि वो रुथ को लेने ही आया था, क्योंकि रुथ बहुत अच्छा गाना गाती है और इसी के गाने की वजह से उसे काफ़ी पैसे भी मिलते हैं। और यहाँ पर ये इसको ले जाने लगता है जिसमें नाओमी इसको बचाने आती है तो नाओमी को भी धक्का दे देता है और यहाँ पर इसको ले जाने लगता है। तो तभी हम देखते हैं कि उसी टाइम पे बॉस भी आता है और बॉस जो है इन लोग के साथ इन लोग की काफ़ी सारी डिशम होती है और यहाँ पे हमारा हीरो ही जीतता है ऑफ कोर्स। और इसी टाइम पे नाओमी भी आती है बंदूक लेकर
और फिर वो डरा देती है कि अगर तुम यहाँ से हिले तो तुम गए। और ये सारी चीज़ें देखकर रुथ भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसके बाद बोलती है नाओमी कि तुमने मेरे बेटी को मुझसे छीन लिया है, लेकिन मेरी बेटी को मैं तुम्हें छीनने नहीं दूँगी। और इसी के साथ जो है पुलिस भी आ जाती है और साइरस को लेके चली जाती है। और रुथ को नाओमी बोलती है कि जो भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का पूरा पूरा हक है। और वो रुथ को बॉस को भी बहुत ज़्यादा पसंद करती है और ये दोनों फिर अच्छे से बातें करते हैं। बॉस बोलता है कि मेरा सपना टूट गया और ये लोग फिर कंपनी में जाते हैं जहाँ पे जो है सब कुछ जलकर राख हो चुका था, बस बॉटल एक सही थी। तो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तो रुथ कहती है कि चलो हम ट्राई करते हैं कि ड्रिंक का टेस्ट कैसा है। और वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिस वजह से सभी लोग फिर बारी बारी टेस्ट करते हैं और सभी को ये बहुत ही अच्छा लगता है। और ये एक तरीके से करिश्मा ही हो गया था कि इनकी वाइन ख़राब होने के बजाय उसमें टेस्ट बढ़ गया था। और ये सारी चीज़ सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए होते हैं। और फिर ये लोग जाते हैं जो कंपनी के मालिक होते हैं वाइन वाले उनके पास, और उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है और इनको ऑर्डर भी मिल जाता है और ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसके बाद ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि बॉस जो है वो रुथ को प्रपोज करता है शादी के लिए और इस बार ही रुथ एक्सेप्ट कर लेती है और ये लोग फाइनली किसी करते हैं, सॉरी। और उसके बाद जो है ये लोग की फाइनली शादी हो जाती है और ये लोग हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी है और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।